नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, अभी शिक्षा विभाग में लगातार बिहार के शिक्षा विभाग में उथल पुथल का माहौल है। बता दें कि जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उनको लगातार साजिश के तहत मामूली परीक्षा लेकर और राज्यकर्मी बनाने के नाम पर नियोजन इकाई जो कवच कुंडल है उससे बाहर निकाल लेने और बात बात में कार्रवाई कराने वाला व्यवस्था बनाने की बात हो रही है। वहीं ग्रेड पे और वेतनमान जो संघर्षों के बाद 2015 में मिला था उसको हटाकर और उसके बदले में केवल मूल वेतन पर ठेका पर बहाली करने की बातें जो नाकाम कोशिश है वह जारी है। वहीं जो 20 साल से नौकरी जो लोग कर रहे थे, 22 साल से जो लगातार नौकरी 2003 से शिक्षक कर रहे थे, 1/1/2025, 1/3/2025 और उसके बाद मामूली परीक्षा 1, 2, 3, 4 लेकर और उनका ज्वाइनिंग डेट जो बदलवा दिया गया, उसकी लगातार मामूली परीक्षा 5 की तैयारी में लोग जुटे हुए हैं। उसमें सोशल मीडिया में भी कुछ हैं, कुछ पत्रकार महोदय लोग भी हैं, कुछ और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं। खैर, और भी लोग हैं जो सही बात बता रहे हैं कि मामूली परीक्षा के चक्कर में मत फंसिए। और इस मिशन में तमाम लोग अच्छी अच्छी जानकारियां दे रहे हैं। हम भी जो सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि बातें सामने आ रही हैं कि भाई जो सच है वह तमाम लोग कह रहे हैं। हम लोग भी उसी कड़ी में बातें कह रहे हैं। वहीं दूसरे तरफ कुछ अपने ही जो नियोजित शिक्षकों के हमदर्द बने हुए हैं, तो उसी में ज़्यादा और किसी को तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक आदमी उसमें जो बातें सामने आ रही हैं कि एक आदमी गुरिल्ला तो 201 से चंदा, तो 302 से चंदा, तो बाज ग्रुप, कौन कौन ग्रुप बना के पैसा चंदा ले रहा है, क्या कर रहा है, उसका साक्ष्य भी आया था। कुछ मित्रों का फ़ोन आ रहा है। मैं आपको आज खुलासा हम करना चाहते हैं कि वह औरंगाबाद से जयंत सिंह जी हों, वो भी जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको फंसने नहीं, मतलब वो लोग फंसे नहीं, वो लोग अपना ग्रेड पे वेतनमान नहीं गंवाएं, इसके लिए वो भी सोशल मीडिया पर कुछ बोलते हैं और वरिष्ठ नेता रहे हैं आज तक, वही बोलते हैं। उनको भी किसी से सरोकार नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। और भी समस्तीपुर से भी कुछ लोग हैं, जयंत पंकज जी हैं, वो भी बोलते हैं कि भाई उनको भी किसी से कोई सरोकार नहीं है कि पैसा ले लें, जीत लें, कोई उरिला गुरिल्ला बना लें। इसके अलावा भी और 3-4 लोग हैं जो अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन बार बार हमको जो आप लोग परेशान करते हैं, कुछ शिक्षक साथी, नियोजित शिक्षक साथी फ़ोन रात से कर रहे हैं, कल से फ़ोन कर रहे हैं कि सर मिशन बाज में कितना पैसा लगा है। हम जुड़ गए हैं मिशन बाज से। हम उन तमाम साथियों से एक अपील करना चाहते हैं कि देखिए, मुझसे एक गलती हो गई कि मैं किसी से मिलने के लिए मैं पटना होटल में चला गया और एक वीडियो बना दिया। अब आप लोग ऐसा मत कहिए, ना मुझे किसी भी प्रकार के, ना 201 ग्रुप से कुछ जानकारी है, ना कुछ भी लेना देना मुझे 302 ग्रुप से कुछ लेना देना है, ना किसी गुरिल्ला ग्रुप से मुझे कुछ मतलब है, ना ही किसी मिशन बाज से ज़रूरत है, ना जानकारी है। कितना पैसा दिया जा रहा है, कितना पैसा आया गया, जो उसको आप दे रहे हैं उससे पूछिए भाई। कुछ लोग ये फ़ोन करके बोल रहे हैं कि सर मिशन 201 में
201 लोगों से 1,000 1500 रुपया लिया गया, तो उसका खर्च क्या हुआ, अभी केस नहीं हुआ, क्या हुआ, कितना CWJC नंबर है। उसके बाद 302 में सर कितना पैसा आया, फिर उसके बाद गुरिल्ला ग्रुप में कितना लोगों से पैसा लिया गया, 1000 1500। फिर अभी बाज में किया जा रहा है। कुछ लोग यह भी बता रहे हैं कि बाज ग्रुप बना हुआ है और उसमें EPF जो नियुक्ति तिथि से नियोजित शिक्षकों को लाभ देने का जो केस था वह जीत गए हैं नियोजित शिक्षक, और उसको उस अवमाननावाद के लिए उसमें चंदा वसूली हो रहा है, मिशन बाज बना हुआ है। तो उन तमाम शिक्षकों से हम बता देना चाहते हैं कि EPF का केस नियुक्ति तिथि से पैसा देने के लिए वेतन के नियुक्ति तिथि से वेतन और मूल वेतन और DA पर EPF की कटौती करने के लिए यह केस जो हुआ था, जो संघ ने जो लड़ाई लड़ी थी उसमें डिग्री हो गया है, इसकी जानकारी है। जो जिसके पक्ष में डिग्री है वो अवमाननावाद में जाएगा, इसमें संघ जाएगा, इसमें 1 रुपया किसी को लेना देना नहीं है। आप लोग जो मुझसे बार बार पूछते हैं, मुझसे यह गलती हो गई कि मैं गया और कुछ लोगों को अपना मित्र समझ के और उनका वीडियो बना दिया या अपनी बातें रख दिया। अब आप लोग जिसको पैसा दे रहे हैं, जो लोग 201 लोग पैसा दिए और 2 लाख 2.5 लाख दिए, फिर 302 लोग 4 लाख दिए कि 5 लाख दिए, उसके बाद से मिशन गुरिल्ला में दिए, तो किसको दे रहे हैं? मिशन बाज भी दे रहे हैं, दुका बकरी बन रहा है, मिशन कौन कौन बकरी अभी कितना बनेगा। तो जिसको आप दे रहे हैं उसी के बारे में वो पूछिए, जानिए। मैं बार बार कहता हूँ कि चंदा के नाम पर किसी को 1 रुपया मत दीजिए, ना कोई ले भी नहीं रहा है। सब लोग, माता रानी सबको संपन्न बनाई हुई है। कोई न बाज बनाता है, न बकरी बनाता है, न बिल्ली बनाता है, न कबूतर ग्रुप बनाता है, न गुरिल्ला बनाता है। हाँ, एक आदमी हैं जिनसे आप गुरिल्ला बनिए, बाज बनिए, योद्धा बनिए, जो भी बनिए, और आप लोग का धन है, आप लोग अपने कमा रहे हैं, जिसको दीजिए, जिससे हिसाब लीजिए। हमसे इस बात में कृपया करके बार बार आपसे हाथ जोड़ी है परवीन मिश्रा बुलबुल को, कि परवीन मिश्रा बुलबुल का बार बार हाथ जोड़ी है कि आप लोग इस मामले में मुझसे बात मत कीजिए। मैं न उस आदमी को जानता हूँ, न पहचानता हूँ, न हमारे पास फ़ोन कीजिए। समस्तीपुर से कुछ लोग फ़ोन कर रहे हैं, कुछ लोग चंपारण से फ़ोन कर रहे हैं कि सर 201 ग्रुप में 1500 1000 लिया गया तो इतना लाख रुपया हुआ, 2.5 लाख 3 लाख हुआ। फिर 303 ग्रुप की ग्रुप बना, उसमें इतना लाख लिया गया, तो क्या हुआ सर? उसका बताइए, कुछ खुलासा कीजिए। मुझे इस सब का कुछ मालूम नहीं है कि बाज ग्रुप बन रहा है, कि गुरिल्ला ग्रुप बन रहा है, कि योद्धा बन रहा है, कौन लड़ाई लड़ रहा है। आप जिसको पैसा दे रहे हैं उससे हिसाब लीजिए। आप सुन रहे हैं, हाँ, ये जानते हैं कि सब लोग EPF का लेटर भेज रहे हैं, वो सारे लोग भेज रहे हैं जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जिनका EPF की कटौती हुई है, नियुक्ति तिथि से देने की मांग, यह 6 महीना से चल रहा है, वह आज की कार्रवाई नहीं है। अब हाँ, कुछ लोग हो सकता है, मैं देखिए, मैं कुछ आया था व्हाट्सएप पे कि सर 1000 1500 दिया गया, ये हुआ वो हुआ, तो मैंने देखा, मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि कौन दे रहा है, कौन बाज ग्रुप बना रहा है। हो सकता है एक आदमी का नाम आ रहा है जो पूरे सोशल मीडिया पर जितने लोग नियोजित की लड़ाई लड़ रहे हैं, नियोजित शिक्षकों की जो जागृत करने वाले लोगों में है, तो एक आदमी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो भी नियोजित शिक्षकों के हितैषी बनते हैं और वो भी वीडियो बनाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब लोगों से आप लोग पूछिए। मैं तो खासकर खुलेआम कह रहा हूँ कि किसी को 1 रुपया न चंदा दीजिए, न कुछ कीजिए। बाकी आप लोगों का धन है, आप किसी को कुछ देते हैं, आप मिशन EPF में देते हैं, कि मिशन गोरिल्ला में देते हैं, कि आप AK-47 खरीद कर योद्धा बनते हैं,
कि किसी को स्कॉर्पियो खरीदने के लिए देते हैं। हाँ, एक बात जान लीजिए कि जिस भी बाघ को मनुष्य के खून का जब लत लग जाएगा तो वह बार बार वह बाघ मनुष्य के खून का प्यासा हो जाएगा और वह गांधी का राह दिखाएंगे, चुपके लुटकर सब खाएंगे। कुछ और भी करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों की नेतागिरी करने की महत्वाकांक्षा है। हमारा बस यही महत्वाकांक्षा है कि जो सत्य बात है, जो नियोजित शिक्षक हैं वे सत्य राह पर रहें, वे अपना कमाएं अपना खाएं। संघ लड़ाई लड़ रही है, 1 रुपया किसी को दें नहीं, बाकी और किसी से कोई मुझे मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं गोरिल्ला तोरिल्ला जो बन रहा है ग्रुप या बाज ग्रुप बन के चंदा वसूली हो रहा है, चाहे क्या हो रहा है, प्लीज़ हाथ जोड़ी है कि बार बार हाथ जोड़ी है कि मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। मुझे बार बार आप लोग फ़ोन मत करके परेशान करें, मैं अपने काम में हूँ। बस नियोजित शिक्षकों से जुड़ा हुआ कोई भी बात हो, कोई भी नियमावली हो, उसको मैं पढ़ता हूँ, उसकी जानकारी थोड़ा बहुत जो समझ है वह बोलता हूँ। हाँ, भेड़ चाल में जो जाकर फंस रहे हैं, जो गंदे नाला में गिर रहे हैं, उनको बचने के लिए मैं कह रहा हूँ कि नियोजित रहिएगा तो क्या फ़ायदे हैं। वह जयंत सिंह औरंगाबाद से भी सोशल मीडिया पे बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है। जयंत पंकज जी समस्तीपुर से बोलते हैं, वो भी अच्छा लगता है। राकेश सांडिल्य जी बोलते हैं, उनको भी 1 रुपया चंदा उंदा की बात नहीं है। चाहे मधुबनी से, खजौली से जो राकेश मिश्रा जी हैं वो भी हैं, और भी मुस्तफ़ा जी भी हैं, उनका वीडियो आया, वो भी बोलते हैं। लेकिन बस इतना ही मतलब है कि केवल नियोजित रहने में क्या फ़ायदा है और विशिष्ट बनने में क्या नुकसान है, या TRE 1 TRE 2 में जाने में क्या नुकसान है, इसी बात से सरोकार है। बाकी 1 रुपया ना कोई मिशन में है। अब आप जिसको एक आदमी है जो मिशन चलाते हैं, उनसे प्लीज़ संपर्क कीजिए, हम लोगों से दूरी बना के रहिए आप लोग। हम लोगों को 1 रुपया चंदा मिशन में आप AK-47 अयोध्या नहीं बनाना है। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि मैं प्रवीण मिश्रा बुलबुल आपसे ऐलान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हमारे पास इस संबंध में आप लोग फ़ोन नहीं करें। और बाकी नियोजित शिक्षक की जो समस्याएं हैं उन पर आप कह सकते हैं, मैं कुछ सुझाव दे सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गीत संगीत को T सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से आप सुनते हैं और प्यार देते हैं। इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, विश्वास जता रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी बातें थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के रूप में आपको कहते हैं कि सुलभ भाषा में, चूँकि भोजपुरी हमनी के माई भाषा है, हमनी के मातृभाषा है, सबसे दुनिया के मीठा भाषा है, तो हमें समझावे की कोशिश हंसमुख रूप से, चूँकि टेंशन बहुत बा, आदमी के ज़िंदगी में टेंशन बहुत है। लोग कमाने के तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि किस तरह 2 रुपया हम कमा लें, झूठ सच, लेकिन उनका इज्जत सम्मान बहुत दिन नहीं रहता है। तो उस लोभ लालच में मुझे नहीं फंसना है। और भी जो भाई हैं जो जागृत कर रहे हैं, राजनंदन भैया को भी उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन जो फंस रहे हैं एक आदमी, उन्हीं से बात कीजिए, हमको बख्श दीजिए। गलती हो गई है कि मैं जाके एक ठो वीडियो बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल ऑफ़ यू। सभी लोग 1 रुपया, सभी लोगों से मेरा कहना है कि 1 रुपया भी चंदा के नाम पर, गोरिल्ला के नाम पर, बाज के नाम पर मत दीजिएगा। अगर दीजिएगा तो जिसको दे रहे हैं उसी से हिसाब लीजिएगा। हम लोग से कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।